हिमालय पर बसे तीर्थ धाम बद्रीनाथ के कपाट खोलने की घोषणा कर दी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी पर इसकी घोषणा की गई है। इसके मुताबिक इस वर्ष यानी 2022 में बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में टिहरी राज परिवार, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि एवं मुहूर्त निकाले गए। ये भी तय हुआ कि गाड़ू गड़ा यानी तेल कलश यात्रा 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर राजमहल से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। कपाट खोलने की प्रक्रिया गोपीनाथ मंदिर में 15 मई से शुरू होगी और 2 दिन तक बाबा रुद्रनाथ की भोग मूर्ति श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी जाएगी। दरअसल शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है और यहाँ तक पहुँच पाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि नवंबर के मध्य या अंतिम सप्ताह में इन दोनों मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकाला जाता है। कपाट बंद होने पर केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में लाया जाता है, जहां इस प्रतिमा की पूजा निरंतर की जाती है। केदारनाथ का मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही प्रमुख है। देश की राजधानी दिल्ली से केदारनाथ लगभग 458 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए हरिद्वार एक प्रमुख रास्ता है, जहाँ से रोजाना सुबह गौरीकुंड के लिए बस सेवा शुरू हो जाती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने GMOA गढ़वाल मंडल ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय से बस की एडवांस बुकिंग की जा सकती है। गौरीकुंड तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन लगता है। यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो यह सफ़र कम समय में भी पूरा हो जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 14 किलोमीटर है, जो पैदल अथवा घोड़े, डांडी या कंडी में तय की जाती है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं। अगर आप देश के किसी दूर दराज के हिस्से से सफ़र कर रहे हैं तो आप देहरादून से कुछ दूरी पर ही स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे तक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। यहां से आपको देहरादून के रास्ते हरिद्वार ऋषिकेश से आगे का सफ़र कर सकते हैं। केदारनाथ के साथ साथ आप बद्रीनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। आप हरिद्वार से सीधे बद्रीनाथ के लिए बसें या टैक्सी ले सकते हैं, या आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जा सकते हैं। आपको सबसे पहले गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग से आपको ऊखी मठ तक का रास्ता तय करना होगा और उसके बाद एक रूट जो चोपता से होकर गोपेश्वर और गोपेश्वर से होकर चमोली में, चमोली से आपको जोशीमठ की ओर जाता हुआ एक रास्ता, उसको तय करते आप अपनी मंजिल बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हो, जो कि केदारनाथ से एक सरल रास्ता है। आप ऊपर दिए गए मैप में देख सकते हो। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक का जो सरल रास्ता है और कहाँ से होकर गुजरता है। अगर आप
प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो तो यह मार्ग आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह बात ध्यान रखें कि हिमालय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करते वक्त पूरी सावधानी बरतें। मौसम विभाग की हर सूचना पर नज़र रखें। बदलते मौसम का ध्यान रखें। साथ ही हिमालय की इकोलॉजी को ध्यान में रखें और कम से कम प्रदूषण करें। खासकर अपने साथ ले गए किसी भी तरह के कचरे या प्लास्टिक को जहां तहां न फेंकें। एक निश्चित जगह पर ही फेंकें। नदियों को गंदा न करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि हिमालय आपकी आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का भी आधार है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।